अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ आमना शकील और मेरा जो वेब का प्रोजेक्ट है वो है ब्लड बैंक डोनेशन सिस्टम। सबसे पहले इसकी लेआउट हम देख लेते हैं। लेआउट अबाउट अस का सेक्शन है, इसमें ब्लड डोनर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, उसकी लोकेशन है और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है। उसके बाद हमारे पास है गैलरी। गैलरी में सारी इमेजेस वगैरह हैं। देन डोनेट अस, यानी कि कोई भी पर्सन है उसको ब्लड डोनेट करना है तो ये फॉर्म वो फिल कर सकता है। उसके बाद सीकर्स हैं, यानी किसी को भी ब्लड की ज़रूरत है तो वो ये फॉर्म फिल आउट कर सकता है। और एट लास्ट हमारे पास है कॉन्टेक्टेड अस, यानी कि किसी को भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या फ्रीक्वेंटली या अर्जेंट नीड हो ब्लड की तो वो डायरेक्ट एडमिन को या वेबसाइट को जो है वो अप्रोच कर सकता है इस फॉर्म के थ्रू। तो उसके बाद अगर हम डेटाबेस अपना देख लें तो ये ब्लड बैंक के नाम से डेटाबेस मैंने क्रिएट किया। उसमें हमारे पास कॉन्टैक्ट्स हैं, डोनर का है, गैलरी है, सीकर है और यूज़र है। तो अगर हम लेआउट के पेज की कोडिंग की बात करें तो ये हमारे पास पेज है। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हम इस पेज के एडमिन को अप्रोच करें तो उसके लिए हम लॉगिन करेंगे। ये लॉगिन पेज है हमारे पास। ये लॉगिन डॉट ब्लेड डॉट PHP ये सारी HTML और CSS यूज़ हुई हुई है। तो सबसे पहले अब हम लॉगिन कर लेते हैं। अगर हम इनमें से कोई भी फील्ड को छोड़ देंगे जिसको हमने इंटर नहीं किया, ठीक है, सपोज़ हमने ईमेल डाल दी और पासवर्ड को हमने इंटर नहीं किया और हम साइन इन कर रहे हैं तो ये मैसेज शो करेगा कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। या तो अगर हम इनकरेक्ट डाल देते हैं पासवर्ड तो तभी इसको लॉगिन नहीं करेगा। देन अब हम करेक्ट पासवर्ड और ईमेल डालते हैं। तो इसने हमें लॉगिन कर दिया एडमिन डैशबोर्ड के अंदर। एडमिन डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास डोनर की सारी लिस्ट शो हो जाएगी। जितने भी डोनर्स हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन, उनको हम एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। सीकर्स की सारी इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी, उनको भी हम एडिट डिलीट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस में अब कॉन्टैक्ट अस हमारे पास क्या चीज़ है कि ये जो अर्जेंटली किसी को ब्लड रिक्वायर हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, इशू हो तो वो एडमिन को अप्रोच कर सकते हैं इस वेबसाइट के, ठीक है। तो ये वाला जो है कॉन्टैक्टेड अस का पेज है हमारे पास। उसमें सारी उस पर्सन की नेम, मोबाइल, ईमेल, मैसेज शो हो जाएगा। इसमें हम सेंड भी कर सकते हैं मेल और उसको डिलीट भी कर सकते हैं। एंड देन हमारे पास गैलरी है। ये जो इमेजेस हमें यहाँ पर शो हो रही हैं गैलरी के अंदर, वो हमने डैशबोर्ड के एडमिन के डैशबोर्ड से हमने इंटर की हैं। उनको हम डिलीट भी कर सकते हैं और ऐड न्यू भी कर सकते हैं। तो अगर हम लॉगिन का पेज देख लेते हैं, ये हमारे पास लॉगिन का पेज है। अब इसमें जो हमारे पास मेथड है फॉर्म का वो है पोस्ट, और जो एक्शन है उसमें URL हमने पास किया हुआ है लॉगिन अंडरस्कोर सबमिट। सबसे पहले ये वेब में इसको ढूंढेगा। तो ये रहा लॉगिन अंडरस्कोर सबमिट। अब उसमें मेन कंट्रोलर के अंदर वो जाएगा सबमिट लॉगिन के अंदर। तो सबमिट लॉगिन हमारे पास ये है। अब इसमें हम क्या हो रहा है कि जो भी हमने इंटर किया था अपना ईमेल और पासवर्ड, ठीक है, तो उसको वो एक वेरिएबल में स्टोर करा लेगा ईमेल और पासवर्ड के अंदर, ठीक है। और जो डेटाबेस में हमारे पास टेबल बना है यूज़र्स के नाम से, ये वाला जो टेबल है यूज़र्स के नाम से, ठीक है, इसमें ईमेल और पासवर्ड को वो मैच करेगा। और अगर मैच हो जाता है तो वो क्या करेगा, उस आईडी की बेसिस पर वो एक सेशन को जनरेट कर देगा। और अगर पासवर्ड मैच नहीं होता तो वो उसी पेज पे ही रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम डैशबोर्ड का पेज देख लेते हैं। ये हमारे पास डैशबोर्ड का पेज है। इसमें सीकर, कॉन्टेक्टेड अस, गैलरी, सब कुछ है। तो अब अगर हम अपने मेन पेज पे जाते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं एक डोनर को, ठीक है। कोई भी पर्सन आएगा डोनेट करने ब्लड, सबसे पहले वो अपनी इंफॉर्मेशन एंटर करेगा इस फॉर्म में।
ओके, सो डेटाबेस में हम देखते हैं कि अभी इंफॉर्मेशन ये हमारे पास शो होगी जो भी अभी हमने ऐड किया आमना शकील की। तो इसके बिहाइंड हम देख लेते हैं कोडिंग को। तो लेआउट के पेज के अंदर हमारे पास सीकर का सेक्शन बना हुआ है। डोनेशन और सीकर का सेक्शन बना हुआ है। सो डोनेट अस को पहले देख लेते हैं। सो अब ये जो फॉर्म है इसका भी मेथड पोस्ट का है और इसका एक्शन है हमारे पास डोनर स्लैश सबमिट का। सो सबसे पहले ये वेब में जाएगा डोनर स्लैश सबमिट में, ठीक है, एंड देन मेन कंट्रोलर के अंदर सबमिट डोनर को चेक करेगा। तो ये है सबमिट डोनर। अब इसमें वैलिडेशन रूल मैंने अप्लाई किया हुआ है कि अगर ये जो फॉर्म है मेरे पास उसमें से कोई भी एक फील्ड में ब्लैंक छोड़ दूं तो ये क्या करेगा कि फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जितनी भी ये फील्ड थी उनको इसने एक एरे में स्टोर करा दिया और उसके बाद जो डेटाबेस में हमारे पास टेबल है डोनर के नेम से उसमें वो इंसर्ट कर देगा सारे के सारा डाटा को, रीडायरेक्ट कर देगा हमें लॉग लेआउट के पेज पे। तो अगर बैकएंड पे अगर हम डोनर को एडिट और डिलीट करना चाहें तो उसके लिए हम अपने डैशबोर्ड में जाएंगे, डोनर्स में जाएंगे। सो ये हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन शो हो रही है जिन जिन पर्सन सारी पर्सनस की। तो अगर हम चाहते हैं कि इस आईडी पे 12 जो आईडी है और जो नेम है आमना उसको हम एडिट करना चाहते हैं तो हम एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे। सो ये हमारे पास एक और फॉर्म शो हो जाएगा, ठीक है, और इसमें वो सारी उस पर्सन की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। अब अगर बैकएंड पे हम जाते हैं रिसोर्सेज के अंदर व्यूज़ के अंदर ये donor.blade.php में, तो ये जो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन वो शो करा रहे हैं हमें इन द फॉर्म ऑफ टेबल। अब इसमें जो एडिट का हमारे पास बटन है उसके बिहाइंड क्या हो रहा है कि डोनर स्लैश एडिट में वो जाएगा, ठीक है, और उस पर्सन की ये जो स्पेसिफिक पर्सन एक मैंने लिया है आमने शकील, ठीक है, इसकी आईडी को सिलेक्ट कर लेगा वो। अब वेब में जाएंगे हम डोनर स्लैश एडिट के अंदर, ठीक है, और उसकी आईडी हमने यहाँ से पास करा दी। उसके बाद मेन कंट्रोलर के अंदर वो एडिट डोनर में जाएगा। एडिट डोनर में अब ये क्या करेगा कि उस वेरिएबल के एक वेरिएबल के अंदर हमने डाटा को स्टोर करा दिया। सो अब वो डाटाबेस में जाकर टेबल डोनर में जाकर उसमें आईडी को मैच करेगा और सारे के सारे डाटा को क्या करेगा गेट करके ले आएगा उस पेज के ऊपर और फिर वो रिटर्न कर देगा व्यू एडमिन डॉट एडिट डोनर। अब एडमिन डॉट एडिट डोनर का जो पेज है हमारे पास वो ये है एडिट डोनर डॉट ब्लेड डॉट php। ये जो फॉर्म हमारे पास शो हो रहा है सारा, अभी हमने इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन को एडिट नहीं किया। तो अगर हम कोई एक भी इसकी फील्ड ब्लैंक रख देंगे तो ये अपडेट नहीं करेगा फॉर्म को। ये देखें वापस से वही इन्फॉर्मेशन आ गई। अब यहाँ पर बी पॉजिटिव को हम ए पॉजिटिव कर देते हैं, इसको अपडेट करते हैं तो ये हो गया ए पॉजिटिव। डेटाबेस में जाकर चेक करेंगे ये बी पॉजिटिव था, अब ये चेंज होकर ए पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास ए पॉजिटिव हो गया। अब इसके बिहाइंड हम देखें तो ये हर जो हमारे पास फील्ड है नेम की, जेंडर की, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, उसके बिहाइंड सब में हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई एक भी फील्ड हम नल छोड़ देंगे या खाली छोड़ देंगे तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब यहाँ इस फॉर्म का भी जो मेथड है वो पोस्ट है और यूआरएल में हमारे पास दिया हुआ है डोनर स्लैश अपडेट। अब वेब में जाएंगे डोनर स्लैश अपडेट। अब इसमें भी आईडी के बेसिस पे काम हो रहा है। मेन कंट्रोलर में जाएगा अपडेट डोनर में, अपडेट डोनर में ये वही वैलिडेशन रूल मैंने अप्लाई किया हुआ है कि अगर एक भी फील्ड नल छोड़ दी तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। सारी फील्ड रिक्वायर्स हैं, फिर उसको एरे में स्टोर कर देंगे।